and Program Implementation and Planning, Ministry of Income Tax Central, Rakesh Gupta, and Sir IRS. Respect Income Tax Sunil Gautam Sir, IRS, Income Tax Department, and all new. And it's my honor and privilege to welcome you all to the 25. At the outset, I would appointment in various prestigious government organizations of any country depends on hard work, capability, and leaders be focused on empowering and educating its youth. The government has taken many such initiatives. For example, Make in India, Atmanirbhar Bharat, Startup India, Stand Up India, and Digital India to put धन्यवाद। आज मोदी सरकार का 15वां रोज़गार मेला था और जो पिछली सरकार थी, जो पिछले बार जब नियुक्त हुए थे प्रधानमंत्री सेकंड टर्म के अंदर, तो उस टाइम इन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम 10 लाख बच्चों को 5 साल के अंदर नौकरी देंगे। तो जो पिछले 5 साल निकल गए उसके अंदर 8.5 लाख के करीब दे चुके हैं। और ये जो नया हमारी पारी है 24 से लेकर के 29 तक, इसके अंदर भी 10 लाख बच्चों को रोज़गार देने का संकल्प हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है। कुल मिलाकर के जब से ये संकल्प लिया गया है, कोई 10 लाख बच्चे भारत सरकार की अनेक उसके अंदर कंपनीज, अनेक डिपार्टमेंट्स के अंदर सिलेक्ट हो गए हैं। तो आज ये 15वां था और आने वाले समय के अंदर और होते रहेंगे, ये मेरा मानना है। सर, आपने गडकरी साहब से मुलाकात की, तो ढोलकपुर से लेकर गुड़गांव तक एलिवेटेड फ्लाईओवर पर विचार किया था, क्या कुछ प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं? भाई देखो, बातचीत चल रही है और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जब तक गुड़गांव से माने तक हम एलिवेटेड नहीं बनाएंगे। और यही नहीं, धौलाकुआं से लेकर के गुड़गांव को भी हम एलिवेटेड बनाना चाहते हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक अगर किसी हाईवे पे है तो मुझे तो उसका मालूम नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमारे इस वाले हाईवे पे है जो जयपुर को जाता है। तो इसको डबल हाईवे बनाना या ऊपर नीचे बनाना लाजमी है। सर, पहलगाम पे क्या कहेंगे आप लोग? पहलगाम बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से इतने लोगों को और बड़ा सिर्फ एक रिलीजन की पूछ करके मारा गया है। तो इसका बदला हमारी सरकार लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, क्या उसके लिए आगे? देखो, अब गुड़गांव का नक्शा तो बन गया है हॉस्पिटल का। कई बार ये दिक्कत रही कि भी ये 500 का रहेगा, 700 का रहेगा, 800 का रहेगा। तो इस वक्त जो नक्शा बना है वो 750 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसको बनाएंगे और जैसे ही नक्शा तय हो जाता है उसके बाद से वो काम भी जल्दी शुरू करेंगे। इसको टेंडर के मार्फत किसी को न किसी को ठेकेदार को नियुक्त करेंगे। इसके बाद ईपीएफओ के साथी भी तैयार रहे। वही हो गया साहब। के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के साथी भी प्लीज तैयार रहें। प्रियांशी राणा, योगेश, प्रवेश कुमार वर्मा, दिलकुश गुर्जर, अनन्या, अर्पित,